नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। 1990 बदायूं, एक जोड़े की शादी होती है और कुछ समय बाद उनके घर में परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं। असल में ये परेशानियाँ उनके जीवन को लेकर थी, क्योंकि उनके जीवन में बच्चों की किलकारियाँ नहीं थीं। अब इस वजह से जो है वह काफ़ी परेशान थे। यह चीज़ जो है काफ़ी लंबे समय तक उनके जीवन में बनी रहती है। इसके बाद वह बदायूं से किधर शिफ्ट हो जाते हैं, मुरादाबाद आ जाते हैं। सन 2000 का समय आता है और एक दिन उन्हें पता चलता है कि उनके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं और कुछ समय बाद उसके उनके जीवन में दो नन्हे मुन्ने बच्चे आते हैं। एक साथ ट्विंस पैदा होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। अब उनका जीवन खुशियों से भर गया था। उनके जीवन में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो अब ना हो और वह हंसी खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद पारिवारिक कलेश को लेकर विवाद धीरे धीरे करके बढ़ता चला गया। ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, ये इंद्रजीत जी और नीलिमा जी की कहानी है। तो इन दोनों में इतना ज़्यादा विवाद बढ़ गया कि डाइवोर्स की नौबत आ गई। अब बात यह हुई कि बच्चों की कस्टडी किसके हाथ में आएगी। तो बच्चों की कस्टडी नीलिमा जी के हाथों में आई। नीलिमा जी ये बात जानती थी कि इस कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में वह अगर बच्चों को उज्जवल भविष्य देना चाहती हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको नौकरी करनी पड़ेगी और नौकरी करके वह अपने बच्चों को एक सही रास्ता और सही दिशा जो है दिखा सकती हैं और उनका भविष्य अच्छा बना सकती हैं। तो उन्होंने जो है नौकरी करनी शुरू कर दी। बच्चे धीरे धीरे करके बड़े हो रहे हैं। उन्होंने जो है उनकी परवरिश में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। वह चाहती तो जो है दूसरी शादी भी कर सकती थी, ये ऑप्शन उनके पास था। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि हो सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति पिता बन के इन बच्चों की ज़िंदगी में आए तो वो इनके साथ भेदभाव करे। तो मैं अपने कंधों के ऊपर बोझ डाल के, हालांकि कर्तव्य होता है, लेकिन एक जो कहा जाता है कि माँ मेहनत कर रही हैं बाहर जाके, तो वो चीज़ जो है कि एक चीज़ ऐसी करने की कोशिश कर रही हैं वो इस समाज से लड़कर, जो कि आम जनमानस नहीं करता है। मतलब एक रूटीन नहीं होता है सोसाइटी में रहने वाला। तो योद्धा हैं माँ, और योद्धा माँ लड़ रही हैं अपनी परिस्थितियों से और बच्चों के भविष्य को बना रही हैं। धीरे धीरे करके बच्चे बड़े हुए। बच्चे इस काबिल होते चले जा रहे हैं माँ की वजह से कि लड़का जो है बीटेक करे ले रहा है और लड़की जो है बीबीए करे ले रही है। बीबीए करने के बाद लड़की एमबीए की जो है तैयारी में लग जाती है और आईटी सेक्टर में नौकरी करने लग जाती है। और जो लड़का होता है वो बीटेक करने के बाद गूगल जैसी कंपनी में काम करने लग जाता है गुरुग्राम में, और दोनों के दोनों जो है गुरुग्राम में काम करना शुरू कर देते हैं। अब ज़िंदगी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो नीलिमा जी की खुशियों के आगे अड़ंगा लगाए। और अब नीलिमा जी इतनी खुश थीं
कि जैसे उन्होंने जीवन का जो उनका ध्येय था उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया हो। कि मैं ये चाहती थी कि मेरे जो बच्चे हैं वो क्या रहें, खुश रहें और जो है जीवन में बहुत आगे बढ़ें, और मैंने अपने बच्चों को इस काबिल बना दिया। अच्छा खासा तीनों लोगों का जीवन चल रहा था, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन फिर एक दिन क्या होता है कि जो नीलिमा जी का लड़का होता है जिसका नाम होता है हार्दिक, उसके मन में एक इच्छा जागती है कि क्यों ना मैं एक यूट्यूबर बनूं। मैं जो हूँ इस नौकरी को कब तक करता रहूँगा, इस नौकरी को मैं छोड़ता हूँ और मैं जो हूँ यूट्यूब करता हूँ। यूट्यूब में काफ़ी स्कोप है और एक यूट्यूबर बनकर मैं जो हूँ अपने जीवन को बदलना चाहता हूँ। ये उसका सोचना, और ये इस सोच में उसको किसी का साथ चाहिए था, क्योंकि बात यही है, माताजी भले ही नौकरी कर रही हैं लेकिन उनको भी एक उम्र तक ही नौकरी वह कर सकती हैं। दूसरा, आर्थिक संपन्नता जो है उसको चाहिए ही थी, तो कौन जो है उसकी मदद करेगा। उसने ये बात जो है अपनी बहन को बताई कि मैं यूट्यूब करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी। तो बहन ने कहा बिल्कुल, तुम जो है शौक़ से जो है यूट्यूब करो और मैं जो हूँ तुम्हारा साथ दूंगी। जैसे ही जो है हार्दिक ने ये बात सुनी, तब हार्दिक ने कहा कि वाह, बहन हो तो ऐसी हो, जो कि जो है मेरे पैशन को फॉलो करने की इजाज़त दे रही है। हालांकि समाज में देखा जाए तो ऐसा होता है कि भाई लोग जो है कहते हैं बहनों से कि बहन तुम अपने पैशन को फॉलो करो, मैं तुम्हें क्या देता हूँ, इजाज़त देता हूँ। और यहाँ पे जो है बहन ने कहा कि चिंता ना करो, पीछे मैं हूँ तुम्हारे, ठीक, कोई भी दिक्कत आएगी तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी और तुम जो है अपने कंटेंट क्रिएशन पर ध्यान दो। हार्दिक इतना खुश हो गया कि जिसकी कोई भी सीमा नहीं थी। अब हार्दिक ने धीरे धीरे करके व्लॉग बनाना शुरू किया। उस व्लॉग में बहन ने भी जो है हिस्सा लेना शुरू किया। कई व्लॉग में वो लोग आते और हार्दिक एक खुशी भरा जीवन दिखा रहा था, जिससे उसको अच्छे खासे व्यूज़ भी आते और उसका जीवन जो है बहुत ही अच्छी तरीके से चलने लगा था। अब एक तरफ जो है कंटेंट क्रिएशन हो रहा है, दूसरी तरफ बहन अपनी नौकरी पर ध्यान दे रही है, माँ जो है अपनी नौकरी पर ध्यान दे रही हैं, और अब तो परिवार में और खुशियाँ आ रही हैं। ये हो रहा है कि आगे चल के यूट्यूब से क्या होगा, अगर भविष्य में बहुत अच्छी तरीके से ये चलेगा तो खुशियाँ ही खुशियाँ जीवन में मिलेंगी। ये सारी बात होती है। धीरे धीरे करके समय बीतता है। एक दिन हार्दिक घर में बैठा होता है और इंस्टाग्राम ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा होता है। उसी में उसको किसी की रील दिखाई देती है। जब उस युवती की रील दिखाई देती है तो हार्दिक उससे बात करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे करके जो है पहले हार्दिक मैसेज करता है, फिर जो है धीरे धीरे करके उन दोनों की बातचीत होनी शुरू होती है। वह युवती जो है मुस्लिम समाज से आती थी और हार्दिक, जैसे कि नाम से आपको पता चल ही रहा है कि वह एक हिंदू समाज का लड़का था। अब दोस्ती रखने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर बात ये हुई धीरे धीरे करके वह दोस्ती प्यार में बदलने लग गई। अब बात ये हुई कि ये रिश्ता
क्या हार्दिक के परिवार को मंजूर है और ये रिश्ता क्या जो है उस युवती के परिवार को मंजूर है। हार्दिक ने क्या कार्य किया, धीरे धीरे करके वह नज़दीक तो आ गया उस महिला के, लेकिन कभी भी वह व्यक्तिगत रूप में उस महिला से नहीं मिला, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसने जो है सिर्फ और सिर्फ रील देखकर ही चैटिंग करी और वह प्यार में इतना ज़्यादा बह गया कि वह इमोशंस को संभाल पाने में असक्षम हो गया। अब क्या बात होती है कि धीरे धीरे करके उसने इस बात को अपनी माता और अपनी बहन के सामने व्यक्त करने की कोशिश करी, लेकिन समय नहीं मिल पाता था जिस समय को वह तलाश रहा था। एक दिन जो है उसने उस समय को ढूंढा और कह दी सारी मन की बात कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और वह जो है मुस्लिम समाज से आती है। अच्छा, माता और बहन का जब ये सुनना था, जब उन्होंने ये बात सुनी कि वह किसी लड़की से प्यार करता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी और बल्कि वह खुश हो गई कि अच्छी बात है कि तुम किसी से प्यार करते हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब ये बात उन्होंने सुनी कि ये जो है एक मुस्लिम लड़की से प्यार करता है, तो उनको जो है काफ़ी नाराज़गी हुई और उन्होंने अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा कि देखो, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे घर में जो है इस तरीके से आज तक कभी कोई शादी नहीं हुई है। यहाँ पे दो डिफरेंट कास्ट नहीं, यहाँ पे दो डिफरेंट रिलीजन की बात है। तुम चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश करो। दो डिफरेंट रिलीजन हैं, दो डिफरेंट कल्चर हैं और दो डिफरेंट चीज़ों में समानताएं ला पाना मुश्किल है। ये उनका मत था। अब हार्दिक को बड़ा ही गुस्सा आया इस बात को सुनकर। हार्दिक ने अपने मत रखे कि ऐसा नहीं है, हर कोई मानव है और सभी चीज़ें। माँ ने और बहन ने कहा कि हाँ, हर कोई मानव है, पर चीज़ें जो है मानवता पर तो चलती ही हैं, साथ ही साथ कुछ चीज़ें और भी होती हैं समाज में रहने के लिए, जो कि हमें देखनी पड़ती है। अगर तुम जो है इन चीज़ों को देख पाने में असक्षम हो तो कृपया करके तुम जो है यहाँ से जा सकते हो। अच्छा, जब इस तरीके की थोड़ी इनकी बातचीत होती है तो हार्दिक को ये लगता है कि ये मेरी माँ और बहन है, इनसे मैं अनुमति लेने के लिए आया हूँ और ये मेरे जीवन में आई हुई एक महिला को जिससे कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसके लिए जो है मुझसे ये मना कर रही हैं। अब आफत हो गई। हार्दिक ने क्या काम किया? हार्दिक ने पहले तो उनकी बातों को गुस्से में अपोज किया। उसके बाद उन लोगों ने ये बात बोली कि देखो, एक काम ध्यान से सुनो कि इस महिला से तुम ब्रेकअप कर लो। जब ये बात बोली तब तो जो है हार्दिक अपने आप को संभाल पाने में असक्षम हो गया पूरी तरीके से। उसको कुछ भी नहीं समझ में आया और उसको ये लगा कि अब तो ये आफत बढ़ती ही चली जा रही है। मैं उससे ब्रेकअप कैसे कर सकता हूँ, बल्कि मैं तो उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे सच्चा प्यार करता हूँ। मिला नहीं है, ये व्यक्तिगत रूप में मिला नहीं है और वह लड़की जो है पुणे महाराष्ट्र की रहने वाली है। इस चीज़ को आप समझिए। और ये रह रहा है गुरुग्राम में और माँ इनकी मुरादाबाद में है। तो
माँ ने बहन ने समझाया कि तुम जो है मिले भी नहीं हो, उसके बावजूद जो है तुम्हें इस तरीके का प्यार कैसे हो सकता है किसी लड़की से। तो वो कह रहा है नहीं मुझे प्यार है। तो वो कह रही है अगर प्यार है तो जो है तुम अपने प्यार को ख़त्म कर लो, क्योंकि ये रिश्ता जो है हमें मंजूर नहीं है। अब इसने क्या काम किया, इसने वह रिश्ता तोड़ दिया। चीज़ें जो है सही हो गई, बेहतर हो गई। अब ये हुआ कि जो है तुम जो है कोई एक नई लड़की ढूंढो जो कि क्या हो, या तो जो है सेम कास्ट की हो और या फिर जो है इंटर कास्ट की भी हो, तो हमें जो है कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे हमने सिर्फ अपोज इसलिए किया था क्योंकि वहाँ पे दो डिफरेंट रिलीजन थे और दो डिफरेंट कल्चर थे, इसलिए यहाँ पे जो है हम तुम्हें अपोज नहीं करेंगे। चीज़ों को गंभीरता से समझो और अब तुम क्या हो गए हो, बड़े हो गए हो, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। माँ ने बहुत ही प्यार से, बहुत ही लाड से अपने लड़के को समझाया कि तुम मेरी जो है बात मान लो और जो है मेरे जीवन में वैसे ही बहुत से मैंने दुख झेले हैं, मुझे और दुख ना दो। ये सारी बातें होती हैं। लेकिन बात क्या हुई कि हार्दिक के मन से वह लड़की निकली ही नहीं कभी। धीरे धीरे करके समय बीत रहा है और उस लड़की की याद जो है हार्दिक को सता रही है। अब जब ये बात हो रही है तो इसी दौरान ये होली आ गई 2026 की। 2026 की होली आती है और होली मनाने के लिए ये गुरुग्राम से मुरादाबाद आता है। इसकी बहन भी आई होती है, बहन का नाम हिमशिखा होता है। तो बहन, हार्दिक और नीलिमा जी, ये तीनों जो है मुरादाबाद में होते हैं। 3 मार्च को ये आता है। 3, 4, 5 अच्छे से जो है त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद 6 तारीख को जाना होता है इन लोगों को वापस अपने काम पर, गुरुग्राम। तो माँ जो है 6 तारीख को अपने ऑफिस चली जाती हैं, जो कि एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रही होती हैं। वो वहाँ चली जाती हैं समय से। तकरीबन 1:30 पौने 2 बजे का समय होता है 6 मार्च को ही, कि हार्दिक जो है माँ के पास पहुँच जाता है। वहाँ पे जितने लोग होते हैं उनसे इशारे में कह देता है कि शांत रहिएगा, बताइएगा नहीं। माँ के पास पहुँचता है, पीछे से आँखों पर हाथ लगा देता है और कहता है कि पहचानिए कौन। माँ कहती हैं कि हार्दिक, ये तुम हो। और माँ जो है खुश हो जाती हैं इस सरप्राइज़ को पाकर कि मेरा लड़का जो है यहाँ पर अचानक से आया है। हर माँ खुश होती हैं। फिर वो कहती हैं कि तुम यहाँ पे आ गए, तुम्हें तो जो है कहाँ जाना है, अपने काम पर जाना है। तो पैकिंग तुमने क्या सारी कर ली? तो वो कहता है कि माँ, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है, जाने से पहले मैं देना चाहता हूँ, जल्दी से आप यहाँ पे काम निपटा कर घर चलिए। माँ कहती हैं तुम कह रहे हो, चलो ठीक है, ऐसा ही करते हैं। माँ जल्दी से अपना काम जो है निपटाती हैं और उसके बाद जो है अपने लड़के के साथ घर पहुंच जाती हैं। घर पहुंचती हैं तो वो पूछती हैं कहाँ है मेरा सरप्राइज़। तो वो कहता है कि आप ज़रा सामने रूम में चलिए, वहीं पर आपका सरप्राइज़ है। सामने रूम का दरवाज़ा माँ खोलती हैं तो वहाँ पर उनकी बिटिया सो रही होती है।
तो माँ जो है कहती हैं कि कहाँ है सरप्राइज़ बताओ। तो कहने लगी आपकी बिटिया के पास ही है सरप्राइज़ आपका, आप जो है जाइए और देखिए। ये वो हार्दिक कहता है। माँ जैसे ही जाती हैं बिटिया के पास, आवाज़ देती हैं, बिटिया जो है उठती ही नहीं है। माँ जो है हिलाने डुलाने की जैसे ही कोशिश करती हैं और वो कंबल जैसे ही थोड़ा सा उठाती हैं, तो उनको जो दृश्य दिखाई देता है उससे वो इतना ज़्यादा सदमे में आ जाती हैं कि कुछ कहने को नहीं। जैसे ही उन्होंने कंबल उठाया तो सामने अपनी बेटी को खून से भीगा हुआ पाया, और ये देखते ही उनकी जो है चीख निकल गई और इतनी तेजी से वो चिल्लाईं कि आस पड़ोस में जो है शोर मच गया कि ये क्या हुआ। और वो कहती हैं कि ये जो है क्या हुआ बिटिया को। वो जैसे ही मुड़ती हैं ये कहते हुए, तुरंत हार्दिक क्या काम करता है, अपनी ही माँ को चाकू के कई सारे वार अपनी माँ के ऊपर वह करता है। जब वह अपनी माँ के ऊपर 5 से 6 बार कर चुका होता है तो माँ उसको धक्का देती हैं और चीख चिल्लाहट की आवाज़ जो है मच जाती है, तो आसपास के लोग आते हैं। इस बात से हार्दिक इतना जो है घबरा जाता है कि वो जो है भागता है अपनी गाड़ी की तरफ। तुरंत वो गाड़ी की तरफ भागता है, उतने में कहिए कि कुछ लोग आ जाते हैं जो मोहल्ले टोले के होते हैं। वो आते हैं, वो जो है हार्दिक की माँ को संभालते हैं, नीलिमा जी को संभालते हैं, और हार्दिक उधर भाग रहा होता है। तुरंत पुलिस को फ़ोन किया जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, बुद्धि विहार सेक्टर 2 गणेश पार्क के पास, ये उनका एड्रेस था, वहीं पे सामने इनका घर था। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक मर्डर हो गया है एक तरीके से, और दूसरा जो है हाफ मर्डर हुआ है। और ये बात कही जाती है और उसके बाद आप जल्दी से आ जाइए, लड़का जो है भाग रहा है। हार्दिक को पकड़ा जाता है एक तरफ, दूसरी तरफ जो है पुलिस इधर आती है तो नीलिमा जी को इस हालत में पाती है, हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। वहाँ पे जो है नीलिमा जी का इलाज शुरू होता है। नीलिमा जी जो है बच जाती हैं। नीलिमा जी बच जाती हैं, लेकिन हिमशिका को बुरी तरीके से वह मार चुका होता है। उसने 80 से ज़्यादा चाकू से वार करे थे अपनी ही बहन के ऊपर, जिसके साथ अपना पूरा बचपन उसने बिताया था। पूरा बचपन बिताया था और उस बहन ने उसके यूट्यूब करने के सपने को मंजूरी दी थी और कहा था कि तुम जो है यूट्यूबर बनो और आगे चलकर जो है अपना नाम रोशन करो। बचपन की सभी यादें हर रक्षाबंधन पर वो बहन जो है राखी बांधा करती थी। उस बहन ने कहा कि तुम्हें जिससे प्यार करना है तुम उससे प्यार करो, बस सिर्फ खाली भाई मेरी एक बात मानो, तुम उस लड़की को छोड़ दो, क्योंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं वह समाज इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देगा। हम एक वेस्टर्न सोसाइटी का हिस्सा नहीं हैं, हम भारत के समाज में रह रहे हैं और ये मंजूरी मिल पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो है हमारी इज्जत के लिए तुम एक काम करो, उस रिश्ते को तोड़ दो।
प्यार से समझाया उस बहन ने, और उस बहन ने जो प्यार से समझाया, उसका जो अंजाम उसको भुगतने को मिला वो ये था कि उसकी मौत उसी के भाई ने प्लान कर दी। हिमशिखा बच नहीं पाई, नीलिमा जी बच जाती हैं। इधर हार्दिक को पकड़ा जाता है। हार्दिक से पूछा जाता है, जब तुम अपनी बहन को मार चुके थे तो तुमने जो है माँ को मारने की कोशिश क्यों करी, और पहले तो तुमने बहन को मारा ही क्यों, सबसे पहले ये पूछा गया। तो वो कहता है कि मैंने अपनी बहन को इसलिए मारा है क्योंकि इसने जो है मुझे मेरे प्यार को पाने से रोका। मेरी माँ ने भी मेरे प्यार को पाने से मुझे रोका, और मैं अपनी माँ को नहीं मारना चाहता था, लेकिन मुख्य भूमिका जो मेरे रिश्ते को तोड़ने में और टूटने में निभाई, वो किसने निभाई? वो मेरी बहन ने निभाई। जब मेरी बहन ने ये मुख्य भूमिका निभाई तो मैं इतना ज़्यादा गुस्से से भर गया कि मुझे ये लगा कि मैं इसको कैसे करके जो है इससे मैं बदला ले लूँ। समय बीत गया, लेकिन जो है मुझे समझ ही में नहीं आया कि मैं क्या करूं। और अब जो है मुझे मौका मिला तो मैंने जो है अपना बदला ले लिया, लेकिन उसको मारने के बाद मैं इतना ज़्यादा जो है परेशान हो गया कि ये मैंने क्या गुनाह कर दिया। और मुझे रोना आया, मैं जो है अपने आप को संभाल पाने में सक्षम हो गया। फिर मुझे ये लगा कि मैंने ये जो कार्य किया है, जो ये कृत्य किया, ये जो है बिल्कुल भी सही नहीं था। इसकी वजह से मेरी माँ दुखी हो जाएगी, और मैं अपनी माँ को दुख में नहीं देखना चाहता था क्योंकि जो है मेरी माँ ने अपने जीवन में बहुत ही दुख सहा है, और इस दुख को मैं नहीं देना चाहता था उनको। तो इसीलिए मैं जो हूँ उनके ऑफिस जाता हूँ, उनको लेकर आता हूँ, और जो है उनको मारने का सोचता हूँ, क्योंकि माँ भी मर जाएंगी तो उनको जो है ये जीवन में दुख नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो जेल चला जाऊँगा। उसके बाद मैं ये नहीं चाहता कि वो मेरी याद में और मेरी बहन की याद में इस घर में रोती रहें। क्या सोच थी, क्या सोच थी। अब माँ तो जैसे इनकी इस तरीके का जो इन्होंने कृत्य किया, खुश हैं? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि माँ ये सोच रही हैं क्या कमी रह गई मेरी परवरिश में, जो कि जो है इस तरीके का कृत्य कर डाला मेरे लड़के ने। चीज़ों को गंभीरता से हमारे यहाँ समझाया कभी गया ही नहीं। असल बात यही है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो भी कुछ इस तरीके का है, जहाँ पर इस तरीके की जो चीज़ें हैं, गंभीर चीज़ें हैं, वो सिखाई ही नहीं जाती कभी। जो गंभीर चीज़ें हैं वह कभी सिखाई नहीं गई, तो इस वजह से आज हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब बेटा जो है छूट नहीं पाएगा, इस चीज़ को समझिए। माँ
अपनी बेटी की याद में जो है जीवन भर परेशान होंगी। था तो बेटा ही, याद उसकी भी आएगी, परेशान उसके लिए भी हुई होंगी। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी माँ जो है, चाहे बेटा चाहे जितना बदतमीज़ हो, चाहे जैसा हो, लेकिन माँ जो है माँ होती है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखें। तो माँ माँ होती हैं, तो वो परेशान अपनी दोनों औलादों के लिए होंगी, और वो जीवन में सिर्फ और सिर्फ इस डिप्रेशन में जिएंगी कि क्या गलती कर दी मैंने अपने जीवन में, जो मेरे साथ ऐसा हुआ। इंसान के ऐसे ही तो डिप्रेशन आता है। ये जो किस्सा और कहानी घटा है हम सभी के सामने, ये हमारे समाज के सामने क्या है, एक तरीके से एग्जाम्पल है कि आप छोटे बच्चे नहीं हैं। आपकी उम्र 25 साल की हो गई है। आपको इस चीज़ को गंभीरता से समझना पड़ेगा। जो आप देखते हैं कि मुस्लिम समाज में और हिंदू समाज और क्रिश्चियन समाज और जो है बाकी अन्य जो हमारे क्या हैं रिलीजन्स हैं, ठीक है। तो जब हम इन चीज़ों को गंभीरता से देखते हैं तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, जब ये चीज़ होती है तो ये कि मतलब रिश्ते को मंजूरी मिलती है, तो वो कहाँ पे मिलती है और कब मिलती है? वो वहाँ पे मिलती है जहाँ पर दोनों विचार जो हैं क्या हों, एक कॉमन लाइन पर आने के लिए तैयार हो। पहली चीज़। दूसरी चीज़, भारत के समाज में आप रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस ही जो है ऐसा पाएंगे। इस चीज़ को याद रखिए। आप इस बहकावे में मत रहिए कि फला एक्टर ने फला एक्ट्रेस से जो है शादी करी है, या फला एक्ट्रेस ने फला एक्टर से शादी करी है। चाहे वह इंटर रिलीजियस हो, चाहे वह इंटर कास्ट हो, प्यार करना गलत नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। पर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप किसी से प्यार कर रहे हैं तो आप पहले अपने परिवार को देखिए और परिवार के मतों को जान लीजिए। बातों बातों में पूछ लीजिए कि क्या आप इंटर कास्ट के लिए या इंटर रिलीजियस मैरिज के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं। 22, 23, 24, 25 साल के आप लोग हो रहे हैं, बड़े बड़े हो रहे हैं, पर इन चीज़ों को समझने में असक्षम हो रहे हैं। उसके बाद आप किसी से प्यार कर लेते हैं, और ये इमोशंस हैं सर, ये जब इमोशंस हर्ट होते हैं तो आप अपने आप को संभाल पाने में असक्षम हो जाते हैं। आप जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक प्यार ही पाना चाहते हैं, पता चलता है कि वो प्यार आपको जीवन में मिला ही नहीं। तो जब आप असक्षम हो जाते हैं तो आपको लगता है कि अब मेरा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। फिर आपके दिमाग में जो चलना शुरू होता है कि मेरे प्यार के बीच जो कोई भी आया है उसको या तो मैं ख़त्म कर दूं या खुद ही ख़त्म हो जाऊं। ऐसा कई लोगों के साथ इसी तरीके की घटनाएं घट रही हैं। यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि एक इंसान जो कि मिला ही नहीं उस लड़की से, सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पर चैट हो रही है, और उसी से ये प्यार धीरे 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 करके
आगे बढ़ता चला जा रहा है। हाँ, हो सकता है प्यार, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर घर वाले राज़ी नहीं हैं तो आप उनका कत्ल कर दें। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब नीलिमा जी थोड़ी ठीक हुई, उनका इलाज सही से हुआ और वह खतरे से बाहर आ गई, होश में आई, तब पुलिस ने कहा कि हार्दिक, क्या तुम अपनी माँ से मिलना चाहोगे? तो हार्दिक का सिर्फ इतना कहना था कि मैं अपनी माँ से आँख नहीं मिला पाऊँगा, कृपया आप मुझे जो है जेल भेज दीजिए, मेरी माँ के सामने मुझे खड़ा ना करिए। ये थे हार्दिक के शब्द। सीधी सी बात है, अगर 2 मिनट रुक कर प्यार से समझ कर ये सारी चीज़ें पहले सोच ली होती तो आज जो अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार था वो ना टूटता, वो ना बिखरता। लेकिन ये चीज़ें सोचनी नहीं होती हैं। क्यों? प्यार हुआ है और प्यार में जो है क्या है, हर चीज़ जायज़ है। ये जो फिलॉसफी दी गई है कि प्यार और जंग में हर चीज़ जायज़ है, इसी फिलॉसफी ने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर दी। इस फिलॉसफी को सही मायने में अगर किसी ने व्यक्त किया है तो जॉली एलएलबी आप देख लीजिए पिक्चर। ये मैं आपको क्या करूँगा, रिकमेंड करूँगा कि प्यार और जंग में हर चीज़ जायज़ नहीं होती है। इस चीज़ को हमेशा याद रखें। काफ़ी फेमस सीन है जॉली एलएलबी का, वो आप देखिए। यही थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। ये किस्सा और कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना, व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करना ही उद्देश्य है। दैट्स इट। मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।